Good morning, students. Today we will discuss the fifth unit of renewable energy resources. These are the contents of fifth unit. The unit is divided into three parts. The first part is biomass, that is the availability of biomass and its conversion theory. Clear? Second part is the ocean thermal energy conversion, OTEC, the availability of ocean thermal energy theory and working principle, performance and limitations. The third part is wave and tidal wave, principle of working, performance and limitations. And the last topic is waste recycling plants. So today in this lecture we will discuss the biomass, availability of biomass and its conversion theory. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. What is biomass? Biomass is an organic matter that is living or dead. For example, food waste, firewood, energy crops. Understand? Means बायोमास कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो या फिर नॉन लिविंग फॉर्म में हो, डेड फॉर्म में हो. जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम क्या कहेंगे? बायोमास कहेंगे. एंड द बायोमास एनर्जी इज द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द ऑर्गेनिक मैटर्स. जो ऑर्गेनिक मैटर्स से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? बायोमास एनर्जी कहते हैं. या ये कह लीजिए कि बायोमास से जो एनर्जी मिल रही है उसको हम बायोमास एनर्जी कहते हैं. फाइन. नेक्स्ट, द एनर्जी कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. मीन्स बायोमास से जो हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं वो दो मेथड हैं. या तो डायरेक्टली हम ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर उसको इनडायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी वी कैन ऑब्टेन द एनर्जी बाय बर्निंग द बायोमास. डायरेक्ट फॉर्म क्या हुआ? किसी भी बायोमास को आप डायरेक्टली उसको बर्न कर रहे हो. ठीक है. कंबस्टन जिसको हम बोलते हैं. तो उससे जो एनर्जी मिलेगी, जो रिलीज होगी एनर्जी, दैट विल बी द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी. इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे हो सकता है? किसी बायोमास को हम पहले कन्वर्ट करें किसमें? फ्यूल में कन्वर्ट करें और फिर उस फ्यूल से हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी. इन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी वी कैन ऑब्टेन द एनर्जी बाय कन्वर्टिंग बायोमास इनटू बायोफ्यूल्स. क्लियर होगा? तो बायोमास क्या होते हैं? कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग बॉडी होगी, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर. क्लियर है? बायोमास एनर्जी क्या होगा? एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोमास. दो टाइप से हम एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं. या तो डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं बायोगैस. बायोगैस इज ए बायोफ्यूल. हाँ, एक चीज़ और है, जो हम बायोमास से बायोफ्यूल्स में ऑब्टेन करते हैं, एनर्जी जो कन्वर्ट करते हैं, उसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में हमें क्या करना होता है? पहले बायोमास से उसको बायोफ्यूल में कन्वर्ट करना होता है ना. तो उसको बायोफ्यूल्स कहते हैं. जो स्टेप होता है, स्टेप होने के बाद नेक्स्ट जो हमें मिलता है उसको बायोफ्यूल्स कहते हैं. ठीक है. तो बायोफ्यूल्स लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है या फिर गैस फॉर्म में भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं बायोगैस. बायोगैस इज ए बायोफ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोमास. ठीक है. तो ये इनडायरेक्ट मेथड में की कैटेगरी में आएगा. इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस. बायोगैस क्या है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस produced by the breakdown of organic matters in the absence of oxygen. मीन्स ऑर्गेनिक मैटर्स का जो ब्रेकडाउन होता है उससे जो प्रोड्यूस होती हैं गैसेस, उसको हम बोलते हैं बायोगैस. तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है.
बायोगैस कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम रीजनली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स। जो अवेलेबल रॉ मटेरियल्स होते हैं जनरली उन्हीं से हम ऑब्टेन कर सकते हैं बायोगैस, सच एज रिसाइकल्ड वेस्ट। इट इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ये क्या है? एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कंपोजिशन ऑफ बायोगैस। बायोगैस में कौन कौन सी गैसेस कंटेंट होती है उसका कंपोजिशन यहाँ पर दिया हुआ है। जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है अवेलेबल दैट इज़ मीथेन, CH4 50 to 75% अवेलेबल होता है बायोगैस में। कार्बन डाइऑक्साइड सेकंड नंबर पर आता है जिसकी परसेंटेज 25 से 50% तक हो सकती है। नाइट्रोजन एट थर्ड नंबर 0 to 10। फोर्थ नंबर पर हाइड्रोजन सल्फाइड आता है जिसकी परसेंटेज 0 to 3% हो सकती है। और फिफ्थ नंबर पर हाइड्रोजन है H2 0 to 1%। क्लियर? ऑक्सीजन इसमें 0% ही रहता है लगभग। 0.1 लिखा हुआ है, 0.1 लिखा हुआ है लेकिन 0% ही रहता है ना, बहुत स्मॉल इसका कंपोजिशन होता है इसमें। क्लियर? नेक्स्ट, बायोमास कन्वर्जन प्रोसेस। सो व्हाट आर द प्रोसेस, जैसे हम डायरेक्ट अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस, दैट इज डायरेक्ट कन्वर्जन। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कन्वर्जन, सेकेंड वन इज थर्मोकेमिकल कन्वर्जन एंड द थर्ड वन इज बायोकेमिकल कन्वर्जन। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं पहले डायरेक्ट कन्वर्जन। जैसा मैंने बताया डायरेक्ट कन्वर्जन में क्या करते हैं, हम डायरेक्टली किसी भी बायोमास को हम बर्न कर देते हैं, तो वो क्या होता है? डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड बाई प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड कंबशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। ऑक्सीजन की बर्निंग टू प्रोड्यूस द हीट, लाइट एंड बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम कंबशन बोलते हैं। द कंप्लीट कंबशन टू एशेस। एशेस क्या होती है? राख जो बोलते हैं हम जिसको। तो कंप्लीट कंबशन टू एशेस, किसी भी प्रोडक्ट को इतना जलाएं हम, उसको इतना बर्न करें कि वो एशेस में कन्वर्ट हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंसेनरेशन। क्या बोलते हैं उसको? इंसेनरेशन प्रोसेस। The moisture content of biomass is high, therefore the combustion of biomass is more difficult than other fuels. Means डायरेक्ट कन्वर्जन हम कर तो लेते हैं लेकिन डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ बायोमास इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन अदर फ्यूल्स। जो अदर फ्यूल्स है उनके कंपैरिजन में जो बायोमास का डायरेक्ट कन्वर्जन है वो डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। बायोमास के अंदर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम उसको ईजिली बर्न नहीं कर पाएंगे, या अगर बर्न भी करेंगे तो क्या होगा? उसमें एनर्जी रिलीज जो होगी वो कम होगी बहुत। ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन इज बेस्ड ऑन द केमिकल रिएक्शन। इट कन्वर्ट्स द बायोमास इनटू बायोफ्यूल्स। यहाँ पर 2 रिएक्शंस दी हुई हैं, बायोमास प्लस O2। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं देन CO विल बी ऑब्टेन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड H2 प्लस हीट। इसी तरह से अगर हम बायोमास प्लस H2O करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, देन ऑल्सो द CO विल बी ऑब्टेन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो दिस इज द थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, बायोकेमिकल कन्वर्जन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बायोमास इनटू बायोफ्यूल्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? बायोमास को बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इट टेक्स एनफ टाइम एट लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर पर होता है और एनफ टाइम ये लेता है, मीन स्लो प्रोसेस कहते हैं इसको। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, कौन सा प्रोसेस? बायोमास से बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म
की हेल्प लेते हैं हम, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है तो बाय यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस जनरली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रिएक्शन होगी वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डाइजेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक डाइजेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एनएरोबिक डाइजेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब ये टाइप्स ऑफ बायो प्लांट्स है, बायोगैस प्लांट्स। तो यहाँ पर 2 टाइप्स हैं, एक तो फ्लोटिंग ड्रम टाइप और दूसरा होता है फिक्स्ड, ठीक है। सेकंड जो है वो फिक्स्ड डोम टाइप प्लांट है। तो पहले हम स्टडी करेंगे फ्लोटिंग ड्रम टाइप। देखिए फ्लोटिंग ड्रम टाइप क्या होता है, इन द पास्ट floating drum plants were mainly built in India. Floating drum plants consist of an underground digester and a moving gas holder. एक मूविंग गैस होल्डर होता है ऊपर ड्रम टाइप में, और एक अंडरग्राउंड क्या होता है, डाइजेस्टर होता है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट। एक ये बायोगैस कलेक्टर है ऊपर सर्किल की फॉर्म में जो यहाँ पर है, ये क्या है, बायोगैस कलेक्टर है। दिस इज़ द मिक्सिंग टैंक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। मिक्सिंग टैंक में हम पहले क्या पुट करेंगे, स्लरी ऑफ कैटल डंग प्लस वाटर, ठीक है। स्लरी ऑफ कैटल डंग प्लस वाटर मीन्स कैटल डंग और वाटर को ऐड करते हैं यहाँ पर मिक्सिंग टैंक में, और इसको हम इनलेट पाइप के हेल्प से यहाँ पर एंटर करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पार्टीशन वॉल के थ्रू ये होकर दूसरे चैम्बर में चला जाता है, और यहाँ जो गैसेस बनती हैं वो ऊपर कलेक्ट की जाती है बायोगैसेस कलेक्टर में, ठीक है। बायोगैस कलेक्टर में गैसेस कलेक्ट कर देता है। ये जो कलेक्टर है, दिस इज़ द फ्लोटिंग गैस होल्डर। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग गैस होल्डर बोलते हैं। तो फ्लोटिंग क्यों है, क्योंकि ये फ्लोट करता रहता है। जैसे जैसे गैस का लेवल इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे ये ऊपर चला जाएगा, जैसे जैसे गैस का लेवल डिक्रीज़ करेगा वैसे ही ये नीचे चला जाएगा, इसलिए इसको हम फ्लोटिंग गैस होल्डर बोलते हैं। गैस जो हम ऑब्टेन करते हैं वो यहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जो आउटलेट होता है बायोगैस आउटलेट, ठीक है। वॉल्व की हेल्प से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो वेस्ट स्लरी है या स्पेंट स्लरी इसको हम कहेंगे, तो वो आउटलेट पाइप से हम इसको यहाँ पर ओवरफ्लो टैंक में रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम है फ्लोटिंग ड्रम टाइप का। ये इसका प्रोसीजर यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। The gas holder floats either directly on the fermentation slurry or in a water jacket. The gas is collected in the gas drum which rises or move down according to the amount of gas stored, जैसा कि मैंने बताया है अभी। The gas drum is prevented from tilting by a guiding frame. एक guiding frame होता है जो गैस ड्रम को टिल्ट होने से रोकता है, ठीक है। The drum in which the biogas collect has an internal and or external guide frame that provide stability and keep the drum upright. वही सेम थिंग है, उसको सीधा रखता है ड्रम को, जो गाइडिंग फ्रेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकंड टाइप, फिक्स्ड डोम टाइप प्लांट। जैसे ऊपर फ्लोटिंग टाइप पड़ा, यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड है। तो जैसा इसके नाम से ही अपेयर हो रहा है, तो इसमें जो गैस कलेक्टर होगा वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। ए फिक्स्ड डोम प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए डाइजेस्टर विद ए फिक्स्ड नॉन मूवेबल गैस होल्डर।
ठीक है। नॉन मूवेबल गैस होल्डर होगा विच सिट्स ऑन द टॉप ऑफ द डाइजेस्टर, ठीक है। व्हेन गैस प्रोडक्शन स्टार्ट्स द स्लरी इज डिस्प्लेस्ड इनटू द कंपनसेशन टैंक, द गैस प्रेशर increases with the volume of gas stored and the height difference between the slurry level in the digester and the slurry level in the compensation tank, ठीक है। यहाँ पर क्या इसमें क्या बताया गया है कि जो गैस प्रेशर है वो इंक्रीज़ करता है विद द वॉल्यूम ऑफ गैस स्टोर्ड, ठीक है। जितना वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा उतना ही क्या होगा, गैस प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। और जो हाइट डिफरेंस है, ठीक है, हाइट डिफरेंस है बिटवीन द स्लरी लेवल एंड द डाइजेस्टर एंड द स्लरी लेवल इन द कंपनसेशन टैंक, तो इस पर भी डिपेंड करेगा गैस प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देयर आर नो रस्टिंग स्टील पार्ट्स एंड हैंस ए लॉन्ग लाइफ ऑफ द प्लांट कैन बी एक्सपेक्टेड। कोई भी रस्टिंग स्टील पार्ट नहीं है जैसा जिसमें जंग लग सके, तो ख़राब होने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा तक ये इसकी लाइफ स्पेन कर सकती है, ठीक है। द प्लांट इज़ कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द फिजिकल डैमेज। फिजिकल डैमेज जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसको अंडरग्राउंड में इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, और स्पेस सेविंग भी है ना, सेविंग स्पेस, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम है यहाँ पर, फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि स्टेबल नहीं ऊपर आया यहाँ पर, ठीक है। तो ये फिक्स्ड डोम टाइप है। यहाँ पर ये जो है ये डोम यहाँ पर दिखाया गया जो कि फिक्स्ड है, ठीक है। जो स्लरी हम एंटर करेंगे वो यहाँ से मिक्सिंग टैंक से करेंगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर यहाँ से स्लरी एंटर करेंगे और ये जो कहलाएगा इसको डाइजेस्टर बोलते हैं। ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर बोलते हैं। जो वेस्ट स्लरी है वो यहाँ पर ओवरफ्लो टैंक में कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जो गैस होगी वो ऊपर जो डोम है, डोम के थ्रू यहाँ पर जो पाइप है आउटलेट फॉर द बायोगैस, यहाँ पर इसको कलेक्ट कर लेंगे। बट डिफरेंस क्या है दोनों में कि वहाँ पर जो होता है फ्लोटिंग होता है, जो चैम्बर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड है, ठीक है। इसको जनता मॉडल भी बोलते हैं, लिखा हुआ है ना। अब देखिए एडवांटेजेस, फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट, ये पहले टाइप जो हमने पढ़ा था उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस क्या है, कांस्टेंट गैस प्रेशर रहता है इसमें, हायर गैस प्रोडक्शन, लेस डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन ड्यू टू सेपरेशन बिटवीन बायोगैस एंड एक्सटर्नल एयर, ठीक है। यहाँ पर ये इसका एडवांटेज है कि डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन इज़ द स्मॉल, है ना, लेस डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन है क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेपरेशन है बिटवीन द बायोगैस एंड द एक्सटर्नल एयर। जो बायोगैस और एक्सटर्नल एयर है उसमें दोनों में सेपरेशन है। नो प्रॉब्लम ऑफ गैस लीकेज, गैस लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, हायर कॉस्ट, हाई मेंटेनेंस एंड लॉस ऑफ हीट थ्रू गैस होल्डर, ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। इसी तरह से सेकंड टाइप, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पर, ठीक है। फिक्स्ड डोम टाइप प्लांट, एडवांटेजेस क्या है, लेस मेंटेनेंस ड्यू टू लो मूविंग पार्ट, नो मूविंग पार्ट, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है तो मेंटेनेंस इसका कम रहता है। लो ऑपरेटिंग एंड कैपिटल कॉस्ट, हीट इंसुलेशन इज़ बेटर ड्यू टू अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है तो हीट इंसुलेशन इसमें बेटर रहेगा। और लॉन्ग वर्किंग लाइफ, क्योंकि कोई भी इसमें स्टील या कोई भी मेटेलिक फ्रेम नहीं है तो लॉन्ग वर्किंग लाइफ रहेगी इसकी। डिसएडवांटेज क्या है, गैस प्रेशर इज़ वेरिएबल, गैस प्रेशर वेरी करता रहता है। रिक्वायर्ड स्किल्ड प्रोफेशनल फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। स्कम इज़ फॉर्म्ड,
So these are the disadvantages. Now it is the site selection for biogas plant. Site selection for biogas plant, यानी कि जहाँ पर हमें बायोगैस प्लांट लगाना है तो उसके वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है बायोगैस प्लांट लगाने से पहले. द साइट शुड फैसिलिटेट, फर्स्ट पॉइंट है, द साइट शुड फैसिलिटेट ईजी कंस्ट्रक्शन वर्क एंड शुड बी सच दैट द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज़ मिनिमाइज्ड. ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, वहाँ तक सामान पहुँचाने में आसानी होनी चाहिए, ईजी होना चाहिए कंस्ट्रक्शन. ठीक है. दूसरा पॉइंट है, द सेलेक्टेड साइट शुड एंश्योर द ईजी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी, फीडिंग ऑफ प्लांट, यूज़ ऑफ मेन गैस वाल्व एंड यूज़ ऑफ स्लरी. तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं जो हमें चेक करने हैं फॉर बिफोर द बायोगैस प्लांट. अगर हमें कहीं बायोगैस प्लांट लगाना है तो उससे पहले हमें ये साइट सिलेक्शन के लिए ये पॉइंट हमें चेक करने होंगे. ठीक है. So this was all about the biomass and biogas. वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पार्ट है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, इसको स्टडी करेंगे. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. गुड बाय.